गुरुकुल के जमाने में चंद्रेश नाम के एक राजकुमार थे। चंद्रेश हमेशा ऐशो आराम में पले थे, कभी सेवकों के बिना कहीं नहीं गए थे, लेकिन अब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना ही पड़ा। पहली बार उन्होंने अपना सामान उठाया। वे इस तरह के वातावरण में रखे गए जहां उनके सेवक भी नहीं रह सकते थे, और इतना सादा भोजन उन्हें दिया गया जो उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। गुरुकुल की गरिमा को देखते हुए वे चुपचाप उसे खाए, पर उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। जैसे तैसे एक दिन गुजरा। उन्होंने अपने एक साथी शिष्य से बात की। राजकुमार ने उनसे पूछा, वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनकी सिद्धि क्या है? साथी शिष्य ने हंसकर उत्तर दिया, मैं भी एक राजकुमार हूं, शिक्षा प्राप्त करने आया हूं और यह मेरा अंतिम वर्ष है। मैंने जीवन जीने की कला सीखी है, यही मेरी सिद्धि है। अगले दिन सभी शिष्यों के साथ चंद्रेश को भी भिक्षा हेतु नगर में जाना था। भिक्षा लेने जाना अनिवार्य था, जो सभी को समान जीवन का अनुभव देता था। इससे सभी में समरूपता का भाव आता था, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की कला आती थी। चंद्रेश को यह सब अजीब लग रहा था। उनके द्वारा जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता था, उन्हीं के सामने उन्हें हाथ फैलाना था। मन में कई प्रश्नों के साथ चंद्रेश ने नगर में प्रवेश किया। उनके मुख पर अजीब से भाव थे, जिन्हें नगर में एक कन्या ने देखा और भिक्षा देते वक्त उस कन्या ने धान झोली के बाहर फेंक दिया। चंद्रेश ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। चंद्रेश के कुछ पूछने से पहले ही कन्या ने कहा, भाई, जिस तरह यह धान व्यर्थ हुआ, उसी तरह आप अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। सौभाग्य से आपको इतना अच्छा जीवन मिला है, ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु का साथ मिला है, पर आपका मन ही नहीं लग रहा है। आप इस धान की तरह ही अपने अंदर के गुणों को व्यर्थ फेंक रहे हैं। यह सुनकर चंद्रेश की आंखें खुल गईं और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और सभी परिस्थितियों में सभी के साथ मिलकर शिक्षण प्राप्त किया। इस बदलाव के बाद चंद्रेश को अपने अहम से ऊपर उठकर जीवन का महत्व समझ आया और उन्होंने जल्द ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। सीख, जीवन विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ है। जब तक व्यक्ति अहम से ऊपर उठकर जीवन यापन नहीं करता, तब तक वह अशांत और निस्सहाय होता है। जब व्यक्ति अहम भाव को छोड़कर जीवन जीता है, तो उसे सहजता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वह इस अमूल्य जीवन में उचित खुशियां प्राप्त करता है